मलिक साहब ने कह रहे हैं कहना बदला लेंगे। सबसे पहले तो कोई भी आदमी पहले तो अपने घर का चौधरी हो रहा है नहीं होता, फिर गांव का, फिर बिरादरी का। दंगा जो हुआ था उसमें सबसे ज्यादा जो घटना घटी हुई थी दंगे में, सबसे ज्यादा किस गांव की हुई थी, कौन सी बिरादरी की हुई थी, मतलब कौन से गोद की हुई थी? लड़के जो मरे थे वे कौन लड़के मरे थे? मलिक ही तो थे ना वो, सचिन मलिक है। उनका बदला ले लो। जिन्होंने इनका मर्डर किया था, जिनने रूपरेखा लिखी थी दंगे की, आज उन्हीं के नाम पर वोट मांग रहे हैं। तो वे कहाँ चौधरी साहब का बदला ले रहे हो? तो खूनियों के साथ मिलकर अपने कौम, अपनी बिरादरी के साथ ही धोखेधड़ी का काम कर रहे हो। तो उन्हें सिर्फ सत्ता शहरी और कुछ नहीं। बहुत समय से सत्ता से मतलब राजनीतिक स्टेट तो बहुत पीछे थे वे, इसमें आने के लिए और खेल रहे जा रहा कुछ नहीं। मलिक लाख में सबसे बड़ी नुकसान हुआ था, खरड़ में नुकसान हुआ था, फुगाना में हुआ था, बावड़ी में हुआ था, और वो जो गांव मलिकों का गांव था जहाँ पर वो 2 लड़के मरे थे वे मलिक थे। बदला ले लो ना, 2 4 10 साल तो रुक कर देखता कांग्रेस सब सपा है। सबसे पहले तो यार ने सपा के साथ मलिक नहीं कर लिया या नहीं, तो अभी तो फैसले भी नहीं हुए थे। ठीक है, नजेड़ में कट वाले देखा कि फैसले करने वाले है। समाजवादी को क्या है कर, मुसलमानों को क्या है विपक्ष वालों को, अपने मलिकों को तो जेड़ में कट वाला पहले चुनाव तो बाद में लड़े जा सके। पहले तो भाईचारा बनाया जाया करे, अपने घर परिवार को इकट्ठा करा जाया करे। भाईचारा तो कह रहे बीजेपी वाले खराब कर रहे हैं। कहाँ कर रही है, कहाँ कर रहे भाईचारा बताओ? मस्जिद में बांट रहे हैं, हिंदू मुसलमान में बांट रहे हैं। नहीं, हिंदू मुसलमानों की सब बैठ रहे, सबका साथ सबका विकास जो कर मोदी जी बता रहे। अरे भाईचारा अगर वे विपक्ष में रहते, भाईचारा बांटते हुए, तो फिर वे जो राशन बांटा करते नहीं सरकार बीजेपी, तो नु बांटा करती मुसलमान को तो मिलेगा भाई 4 किलो। पहले वहाँ आधार कार्ड देखे जाया करता भाई, मुसलमानों से तो 4 किलो, जो हिंदुओं से देंगे 8 किलो। ऐसा हुआ कभी आपने देखा नहीं ऐसा? भाई कोई डीलर अगर राशन बैठ रहा, वो ना तो आधार कार्ड देखता भाई हिंदू मुस्लिम कौन है, सबको एक समझा तो देता नहीं किसी को भी। वो जो डीलर है ये तो वे देते ही नहीं, खाजा अगर देंगे तो सब बराबर देंगे। जो 2000 रुपए की किसान निधि आ रही, आज तक वो भी किसी का धर्म देख कर नहीं आई। आ रही तो सबकी आ रही, नहीं आ रही तो किसी की नहीं आ रही। यह सभी हो रहा, मुसलमान को 1500 दे रहे, हिंदू को 2000 दे रहे, या हिंदू को 4000 देगा ना 2000, ऐसा तो नहीं हो रहा। फिर कहीं में भेदभाव हो रहा। ये तो सब हम लोग ही तो स्टेट बना रहे इस चीज का। किसान मन भाई लोग दल के हिसाब से वोट दे रहे। अच्छा, बालियान जी को, बालियान जी को। नरेंद्र मलिक के साथ कितना जाट जा रहा है चुनाव में? ज्यादा निकल जाए 2% जा सके बस, 1-2% जा सके बस। अच्छा, बस क्या कारण है वोट देने का बालियान जी को? भाई कारण क्या है, पगड़ी का सवाल है एजेंट की। अच्छा, हाँ। एक बार भी जान बचाई जाए, एक बार भी जान बचाई जाए, जितना ही बचाई यहाँ से दिल्ली भी और यहाँ भी जाए। अच्छा, हाँ, मायावती तभी और उस तभी तो सब तो जानी हुई बचावे। हरिंदर की जानी इन्होंने बचाई थी, अन्य मायावती भीतर सुडू रखती, मायावती भीतर सुडू रखती ना बापू बेटा को दोनों को। अच्छा, हाँ। आज वो चौधरी साहब के नाम का इस्तेमाल कर रहे बार बार। हाँ, चौधरी साहब का इस्तेमाल कर रहे बार बार ही। वो कह रहे मैं बदला लूंगा, और कहीं का बदला लेगा वो, कहीं का बदला लेगा वो क्या चौधरी साहब को हराया था बालियान ने? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, किसानों की क्या समस्या है? किसानों की समस्या पगड़ी की समस्या है बस, और क्या है, मुझको सवाल है। अच्छा, हाँ, और सारे काम उन्हें करे जो कुछ करवाए। बात अब की बार इज्जत पाएगी क्या? इज्जत पैरी, इज्जत पैरी। यहाँ तो भाई इस गांव में तो जय संजीव बालियान का ही पलड़ा भारी। नरेंद्र मलिक का क्यों नहीं? भाई उसकी गैल मुसलमान है, 3 से वोट है उसकी, मुसलमानों की 2-4 घर हुए हैं बस। जाटों में वोट नहीं है। ज्यादातर जाट उसको पे जाएंगे संजीव बालियान पे। क्या वजह है संजीव बालियान के साथ जाटों के जाने की? अरे काम करवा रखे उनने। हाँ, वो तो हरिंदर भी करवाए तब वो सख्ता में नहीं था जय विजय। और फिर सुन तो यो अतलेश मुलायम ने सौरज हिंदुओं पर गोली चलवा रखी, इन्होंने मंदिर तो बढ़वा दिया। अच्छा, अगर नहीं, यह थोड़ी बड़ी बात है भाई। तो पिछली बार तो आरएलडी का गठबंधन था गोली चलाने वालों से ही ना। भाजपा तो हो गया। अरे जब भी हमने संजीव बालियान की थी। अच्छा, छुप के दी थी, छुप के दी थी। हाँ, मगर एक तो क्षेत्रीय नेता 1.5 जगह 12 जाकर खड़े हो जा। अच्छा, ये मान लो जाकर क्या सावरा दिल्ली लोग को। नहीं, मलिक साहब यही रहेंगे मुझे। मलिक साहब भी रहे, जो भी रहे यहीं से की। क्या काम हुआ अगर क्षेत्र की बात करें? देखे सड़क पड़क जय सवरा जय, हमारे गाँव में तो घोड़नचे भी, मंदिर पे भी घोड़नचा लग गया, सारे काम है। अस्पताल बन गए हमारे गाँव में, टंकी लग गई। तो जी क्या कहेंगे, जाट समाज का क्या मूड चल रहा है? 50-50 चल रहा है, क्या माहौल है? जाट समाज का जो है लोक दल का गठबंधन होने के अनुसार एक जगह एकजुट जब बीजेपी के साथ है, जयंत चौधरी की वजह से। कितना % वोट मिलेगा बीजेपी को? जो हमारा गांव है इसमें वोट % 80% वोट
इसे ही मिलेगा। नहीं, आपके गांव में तो ये माहौल है, बाकी जाटों के गांव में आपकी रिश्तेदारी होगी, बातचीत होती होगी, तो बाकी में क्या माहौल है, क्या बातचीत हो रही है? हमारी बिरादरी में यही माहौल है सारे को, टोटल एक तरफा जाट जयंत की वजह से सारा बीजेपी पे जा रहा है यहाँ से। हरिंदर मलिक को जमीनी नेता बताया जा रहा है। नहीं, जमीनी नेता तो है पर लेकिन चौधरी जयंत जो है उसकी वजह से जयंत के आगे हम किसी को नेता नहीं मानते अपना। अच्छा। हाँ। हाँ। तो जयंत के आने से कितना बड़ा प्रभाव पड़ा है? बहुत तगड़ा प्रभाव, बहुत तगड़ा प्रभाव, एक तरफा हो रहा है मामला। हार जीत का अंतर कितना बड़ा लग रहा है? हार जीत का अंतर कम से कम 2.5-3 लाख से जीत होगी। 2.5-3 लाख से? हाँ हाँ। पसीने आ रहे हैं मंत्री जी को? नहीं, पसीने कहीं नहीं आ रहे, मंत्री जी को पसीने नहीं आ रहे। क्या जगह विरोध हो रहा है, आप कह रहे 2.5-3 लाख से? ना पसीने नहीं आ रहे, ना कहीं विरोध हो रहा है, ना पसीने आ रहे। पिछली बार भी यही कविता जब अजीत सिंह लड़ रहे थे, बोला 2.5-3 लाख से जीत होगी मंत्री जी की। पहले नहीं कह रहे थे हम, पहले नहीं कह रहे थे। अब का जो है इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। 2.5-3 लाख से जीत कैसे होगी बताओ? वो तो बक्से खुले हुआ पता लगेगा, बक्से खुले हुआ पता लगेगा। वो तो वोट गिरो कोई कहीं पर जागी वहीं फूल पई। वोट गिरो कहीं पर जागी फूल पई। अच्छा। हाँ, मारे वाले की गैल तो पर कभी धक्का हो गया था पहली सीट पे। अच्छा। अजीत की गैल हो गया था। मुस्लिम हरिंदर मलिक जी के साथ ठाकुर उधर, जाट कि मालियान जी जीतेंगे। अरे विकट तो जिता दे, कह रहे हम जिता देंगे। जिता देंगे? हाँ, जिता देंगे भाई। क्या कहोगे, जिता दोगे हरा दोगे इस बार? नहीं, जीतता गया, जीतता गया। नहीं, कैसे जीतेंगे बात तो? मुसलमान सारे हरिंदर मलिक के साथ। नहीं, मुसलमान तो इसके साथ भी है, इसकी बालियान के साथ भी है, बालियान के साथ भी है मुसलमान, ऐसी बात नहीं है। मुसलमान भाजपा को वोट देगा? दे देगा, जिसके काम करे उसे दे देगा भाई, जिसके काम करे वो, ऐसी बात नहीं है। संजीव बालियान को मुसलमान वोट दे रहे हैं आपकी बार, संजीव बालियान को मुसलमान ही वोट दे रहे हैं आपकी बार। अच्छा, तू एक बात बता भाई बेटा, मतलब जो है ये योजना जल्दी कट रही, सब तब अति फायदा मुसलमानों की हो रहा, अगर नहीं एक तो हलाला खत्म करे, और यो नाज पास भी सब इनके बत्ती जा रहा है, मकान भी इनके बत्ती मिल रहे हैं, अगर नहीं सब काम इनके बत्ती हो रहा है, अस्पतालों में भी नई जगह मिल रही। पर वोट तो नहीं मिलती ना भाजपा को मुसलमानों की। अरे वोट कहाँ मिलेंगे? मिलेंगी। मुसलमान भी फोन कर रहे नहीं संजीव बालियान के जरूर, उसके भी आज भी छूट जा। अच्छा। हाँ, ऐसा नेता बढ़िया है। मलिक साहब कह रहे हैं कि मुझे अजीत सिंह की हार का बदला लेना है। हाँ, ले भी सके भाई। अरे ना तो वो भी तो कह रहा था। अजीत सिंह का फिक्र हुआ मलिक साहब को, इब हुआ आ गए, बहुत दिन बाद हुआ, पहले नहीं था फिक्र, मतलब पहले नहीं था फिक्र, इब हुआ आ गए, नहीं था पहले नहीं था फिक्र इसका है। वो तो उन्हें पता होगा, आपने वीडियो देखी होगी, जहाँ भी जा रहे हैं मंच पे लगातार एक ही बात कह रहे हैं कि भाई अगर अब मेरी जीत होगी बदला लूंगा, और ये मेरी श्रद्धांजलि होगी चौधरी साहब को। मतलब बदला जैन से लेगा, किससे लेगा? जैन तो बाजू में चलेगा, बदला किससे लेगा? संजीव बालियान। नहीं, संजीव बालियान के साथ जयंत आ गया ना, तो जयंत हो गया ना उसके साथ। और हम जो पब्लिक है, जो जाट समाज है, वो जयंत के साथ जुड़ा हुआ है, तो जहाँ जयंत जाएगा वहीं जाट जाएगा। 100% क्या 99% जाट जयंत के साथ जाएगा। 80-90 वाला मामला कैसा है? 90-10 वाला है, 80-20 वाला है? क्या जाट समाज का मूड? नहीं, जाट समाज तो मतलब करीब करीब जयंत के साथ ही है। अच्छा। हाँ। मलिक साहब को कितना मिलेगा? भाई मलिक साहब का हमें पता नहीं कितना मिला, कितना नहीं मिला, हमें नहीं पता कितना मिला, उसे कितना नहीं मिला। हाँ, तो जयंत भी इसमें ही मिल गया। हाँ, सब कुछ ताकत बन गई इसकी। जयंत के मिलने से? हाँ, बढ़िया ताकत मिल गई। अच्छा। मलिक साहब का क्या माहौल है? मलिक साहब का तो मलिक तो पीछे छोड़ गए, फिर हटका लिया ना। हाँ, दूसरा पर्चा ठा लिया ना। अच्छा। इसे छोड़कर दूसरे का पर्चा ठा लिया। 19 वाला लग रहा है, 14 वाला लग रहा है, कुछ और लग रहा है? 14 में बड़ी जीत हुई, 19 में पेच फंस गया यहाँ पे भाजपा का, तो इस बार क्या लग रहा है? क्योंकि तीसरी बार आज तक कोई भी मुजफ्फरनगर में लगातार सांसद नहीं बना। भाई जीत तो हमें इसी की लग रही है, इसी की लग रही है जीत तो। हाँ, कैसे लग रही फूल जी? वाले की जीत है, फूल वाले की हार तो हुई नहीं, 3 साल हो लिए, 2 साल हो लिए। अब कभी इसी की जीत होगी। कह रहे कि नेता सामने जो है टाइट है। टाइट पड़ा हो, ये ज्वाइंट तो टाइट नहीं है, ज्वाइंट ढीले हैं। अच्छा। हाँ, क्या कहेंगे भाई साहब? कह रहे हैं कि इस बार जो सामने हरिंदर मलिक है, नेता जो है टाइट फंस के बालियान साहब को इस बार। कोई टाइट नहीं कर रहा है, तो कोई टाइट नहीं है। गठबंधन भी तो है, लोक दल और बीजेपी का गठबंधन है। एक समीकरण मोटा सा ले लो भाई, चौधरी साहब का पहले साल लोक दल अलग लड़ी थी, बीजेपी अलग लड़ी थी,
इस बार लोक दल और बीजेपी एक साथ लड़ रही, सिर्फ मुस्लिम बहुमूल्य वोट ही तो नहीं मिल रही, उसमें भी 10% 15% संजीव बालियान वोट मुस्लिम वोट ले लेगा खूब से। लेकिन फिर दारा सिंह प्रजापति भी था, वो तो सीधा सीधा बीजेपी की वोट काट रहे हैं ना कहीं। जितनी वोट दारा सिंह प्रजापति कटेगा, इसे एक वोट जो पिछली योजना में संजीव बालियान को जट्टू की नहीं मिली थी, अदर बिरादरी की नहीं मिली थी, ऐसी और कुछ 10-15% मुसलमानों की वोट ले लगा, वही कवर हो जाएगी जो कि तू ठाकुर नाराज, गुज्जर नाराज। ठाकुर इसे एक मिलेगा थोड़ी बाहर बिरादरी में हो गया, पहली बार या हम भी खिलाफ थे, हम साथ आए तो हमारा कुछ वर्चस्व बढ़ने का ही नहीं, या नहीं मानते। तो हर गांव में है, पहले चुनाव में 19 वाले में कुछ लोक दल की साइड चले गए थे, कुछ बीजेपी की साइड चले गए थे, जो उनसे लोक दल अलग क्या था, ऐसे ठाकुर इसकी गैल जुड़ गए, तैसे जा फिर लोक दल वाले भी जाट जुड़ गए इसकी गैल। तो मुद्दा क्या है इस चुनाव में, किस मुद्दे पे चुनाव हो रहा है मुजफ्फरनगर में? भाई मुझू का सवाल है इनका तो। अच्छा। हाँ, पगड़ी का सवाल है चौधरी साहब की। चौधरी साहब ने एक ही बात कही थी, पगड़ी का सवाल है, और सवाल है तो फिर पगड़ी का मान रखे जाएगा। शाहपुर रैली में उन्होंने कहा कि इस बार मेरा सम्मान रखना है और मुजफ्फरनगर की सीट संजीव बालियान को जितानी है। बिल्कुल चौधरी साहब के हर तन मन धन से जी जान तैयार है, जी इनको मरण को तैयार है डाला। मलिक साहब बड़ा दावा ठोक रहे हैं इस बार। दावा तो हर आदमी ठोके है। विकास कार्य को लेकर चलो, विपक्ष में हरिंदर मलिक जी का लड़का चरतावल था विधायक, कितना विकास करा, विपक्ष में रहेगा ये तो आप देख लो। विपक्ष में वोट गिरे का फायदा क्या है, जो कैसे ना कैसे करके तो हमारा मतलब लास्ट लोग सत्ता में आई और हम फिर भी इसका साथ ना देवे, फिर विकास का नाम मुद्दा कैसे उठाऊंगे, विकास का मुद्दा फायदा नहीं है फिर तो क्या लग रहा है, आप लोकदल से जुड़े हुए थे पहले, तो जैसा जो समस्या थी बीजेपी पे तमाम आरोप लोकदल लगाता था, तो क्या सारी समस्या खत्म होगी अब? नहीं, समस्या खत्म कर दे, लेकिन हाँ गठबंधन के जुड़ने से ज़्यादातर जो हमारी समस्या थी, चौधरी साहब हमेशा किसान के गरीब कमेरों के लिए लड़ाई लड़ते थे, लेकिन अब जब गठबंधन हो गया तो ऐसी बात नहीं भाई, राष्ट्रीय लेवल के नेता है बीजेपी के, उन्होंने कुछ शर्तें मान ली भी गठबंधन से चौधरी साहब की, कुछ और चुनाव के बाद में माननी जाएगी। अब चौधरी साहब ने जैसे सबसे बड़ी बात है, आज तक बीजेपी के गठबंधन में जितने भी छोटे मोटे दल रहे, बड़े मंच था, आज तक किसी की हिम्मत ही नहीं कोई घोषणा किसानों के लिए हक में कर दे। एक राष्ट्रीय लोकदल का राष्ट्रीय नेता ऐसा था जिसने पहली सभा में पहले मंच से ये कहा था कि जिस तरह 400 पार है, इस तरह 400 पार गन्ने का रेट रहेगा। इतना बड़ा गुर्दा चौधरी साहब ले रहे, ऐसा गुर्दा वाला तो नेता ही नहीं है। और हरिंदर मलिक ऐसी सभा ऐसी वो कर देगा किसी के खिलाफ। हरिंदर मलिक ने तो एक बात रट रखी, चौधरी साहब का बदला, चौधरी साहब का बदला। और चौधरी साहब को हैरान लग रहा, जो स्वर्ग में जा लिए उनका बदला कह रहा लेने को, और जो मौके पे है उस धरती माता रण को कर रहा है, इसका तो राजनीति स्टंट है, कुछ नहीं होता।